गांव में चौधरी अफजल का खूबसूरत घराना होता है। इनकी माँ, दो बेटियां उरूज और गुड़िया होती है और एक बहन जन्नत भी इनके साथ होती है। इनके बराबर वाला घराना एक इंदु का होता है, जिसमें अक्षय, इसकी बीवी और इनका छोटा बेटा राम होता है। अक्षय अपनी बीवी मधु को गुस्से से डांट रहा था। तुम एक नंबर की बेगैरत पत्नी हो, राम ने अपने पिता बाप को ऊंची आवाज में चिल्लाते सुना और कंचे फेंक कर भागते हुए कमरे में आ गया, जहां इसके पिता बुरी तरह से इसकी माँ पे चिल्ला रहा था और माँ खामोश थी। वो हमेशा ही खामोश रहती। राम ने कभी इन्हें पिताजी को जवाब देते नहीं सुना। तुमसे वो शादी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप गुनाह है। इसके पिता ने जोरदार थप्पड़ इसकी माँ के गालों पे मार दिया। माँ तब भी खामोश रही। पिताजी कमरे से बाहर निकल गए। वो डरते हुए माँ के कदमों से लिपट गया। मधु इसके सर को सहलाने लगा। इसे हमेशा दुख होता जब इसके पिता इसकी माँ पे चिल्लाते और माँ थोड़ी देर आंसू बहाने के बाद फिर से वही पहले जैसे बन जाती, फिर से वही घर के काम करती। वो कई बार सोचता, माँ बोलती क्यों नहीं, वो भी पिताजी की तरह जोर से क्यों नहीं चिल्लाती। लेकिन इस सवाल का जवाब उसे कभी नहीं मिला। जब पहली बार इसने पिता को माँ पे हाथ उठाते देखा तो वो हैरान हुआ। पिताजी जोर जोर से माँ को मार रहे थे और वो बर्फ की तरह जम चुकी थी। इसे काफी बुरा लगा। वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन पिताजी से वो कुछ कह नहीं सकता था। इस दिन पहली बार इसने माँ से पूछा, पिताजी ने आपको क्यों मारा माँ? इसने मासूमियत से इनकी गोद में सर रख कर सवाल किया। बस यूं ही, वो दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए बोली, पिताजी बहुत बुरे हैं ना? उसने अपनी माँ की आंखों में देखा। ऐसा नहीं कहते हैं राम, वो बुरे नहीं हैं, बस जरा गुस्से वाले हैं। इसकी माँ ने उसे तसल्ली दी थी, लेकिन वो जानता था माँ झूठ बोल रही है। पिताजी बहुत बुरे हैं। इसके बाद इसने माँ से कभी नहीं पूछा वो इन्हें क्यों मारते हैं। वो चुपचाप खड़े होकर एक तमाशाई की तरह सब देखते। कुछ रोकने या बदलने की हिम्मत इस 8 साल के लड़के में नहीं थी। इसे सब बुरा लगता, लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ बुरा लगता है, लेकिन सब कुछ बदला नहीं जा सकता। वक्त के साथ साथ उसे हर शय की आदत होने लगी। शुरू के कुछ दिन इसने पिताजी को साफ माँ पे गुस्सा करते देखा है, लेकिन फिर वो उसे भी बात बात पे डांटने लगते और कभी कभी उसे मारते भी थे। लेकिन वो भी जिद्दी था। वो जिस काम से मना करते वो भी जानबूझकर वही करता। वो उसे जितना मारते, लेकिन वो अपनी जिद से कभी नहीं हटता। वो नहीं रोता था और ना जवाब देता था, बस खामोशी से मार खाता। हमेशा माँ उसे छुड़ाने की कोशिश करती और फिर पिताजी उसे छोड़कर माँ को मारना शुरू कर देते। ये बात उसे और भी बुरी लगती। वो चाहता था वो उसे जितना मारे, लेकिन माँ को कुछ भी ना कहे, मगर वो सिर्फ सोच सकता था। कभी कभी वो सोचता, इसके पास कोई जादू की छड़ी होती या अलादीन का कोई चिराग होता, जैसा गुड़िया की दादी कहानियों में बताती थी, जिससे वो सब ठीक करता। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता, ना जादू की छड़ी और ना ही अलादीन का चिराग। यहाँ सब खुद अपने बाजुओं से हासिल करना होता है। मधु और अक्षय अग्रवाल की शादी 10 साल पहले हुई थी। मधु इससे पहली बार रिक्शे में मिली। वो दोनों भारत के एक गांव दरगाह नगर में रहते थे। अक्षय रिक्शा चलाता था और वहीं से ही इनकी दोस्ती का आगाज हो गया और फिर रफ्ता रफ्ता दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। फिर एक दिन अक्षय ने इसे शादी के लिए प्रपोज किया और मधु ने ये बात अपने घर वालों तक पहुंचाई, मगर इन्होंने साफ इनकार कर दिया। इनकार की वजह जहाँ जात और बरादरी थी, वही इन्हें इस बात पे भी इनकार था। अक्षय ऑटो चलाता है, जबकि इनका शहर में एक बहुत बड़ा नाम था जिसे वो यूं गंवाना नहीं चाहते थे। जवानी का पहला प्यार था और पहली प्यार का नशा ही कुछ ऐसा होता है, देखने और सोचने समझने की सलाहियत छिन जाती है। यही इनके साथ भी हुआ। जब इन्हें हर रास्ता बंद नजर आया तो अक्षय के कहने पे ही इन दोनों ने भागने का फैसला किया, मगर ये फैसला इतना आसान नहीं था। वो घर से तो भागी, मगर भागने के बाद उसके घर वालों को इल्म हो गया। अब जो लोग सोसाइटी में इतना ऊंचा नाम रखते थे, वो ये कैसे बर्दाश्त करते। इनकी बेटी भाग गई। इन्होंने अपने असर रसूख का खूब इस्तेमाल किया, जहाँ तक कर सकते थे। इनकी पहुंच काफी दूर तक और काफी बुलंदी तक थी।
और अक्षय और मधु को ढूंढने में कामयाब हो जाते। अगर वो भारत में होते, वो दोनों तो अपना थोड़ा बहुत साजो सामान लेकर रेलगाड़ी के ऊपर चढ़ गए। इस दौर में आमद और रफ्त के लिए ज्यादातर रेलगाड़ी का इस्तेमाल होता था। पाकिस्तान चले आए। यहाँ आने के बाद इन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अजनबी मुल्क था, अजनबी लोग, वो किसी को जानते भी नहीं थे। यहाँ कदम कदम पर टोकरे इनकी मुंतजिर थी। फिर भी इन्हें अपने फैसले पे पछतावा नहीं था। कुछ दिन तक तो इनके पास रहने के लिए पैसे वगैरह थे, लेकिन बाद में अक्षय ने दिमाग का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े वकील के बंगले पे काम करना शुरू कर दिया। मधु भी इसके साथ थी। यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये थी, इन्हें शरीयत और कौमियत के साथ साथ अपना मजहब भी सबसे छुपाना था। वो अगर किसी को बताते कि वो भारत से आए हुए हिंदू हैं, तो पाकिस्तानी शायद ना तो इन्हें काम देते और ना ही इनकी मदद करते। इसलिए इस वकील की कोठी पे भी इन्होंने खुद को मुसलमान के तौर पर पेश किया। वहाँ कोई इनसे मुसलमान होने का सबूत नहीं मांगता था। और रही बात नमाज और कुरान की, तो वो तो आजकल के असल मुसलमान भी नहीं पढ़ते थे, तो इनसे किसी ने क्या सवाल करना था। 1 साल तक वो इस कोठी में काम करते रहे। फिर अचानक ही इन पर इंकशाफ हुआ, वो 2 नहीं 3 होने वाले हैं। ये बात जानकर जहाँ मधु खुश हुई, वही अक्षय की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। फिर अक्षय को अपने कंधों का बोझ मजीद भारी होते हुए महसूस हुआ और एक रात इसने सारे लिहाज, सारे एहसानात फरामोश करके वकील के घर पे डाका मारा। 10 लाख की नकदी और 3 तोला सोना लेकर वो इस कोठी को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। गो के ये बात मधु को सही नहीं लगी, मगर इसने मधु को झड़क कर चुप करा दिया। इनके दरमियान पहला झगड़ा उसी डाके को लेकर हुआ था और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तलखियां बढ़ती गई। अक्षय ने मरी के पास ही एक बर्फानी इलाके में अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदा। ये रूपोश और काफी सुनसान इलाका था। बस इनके घर के पास एक मुसलमान घराना चौधरी अफजल का था। शुरू में इन्होंने चौधरी के सामने भी खुद को मुसलमान जाहिर किया, मगर वक्त के साथ साथ इन्हें मालूम हुआ इस खानदान से इन्हें कोई खतरा नहीं है, तो इन्होंने कुछ नहीं छुपाया और फिर इनके दरमियान अजनबियत की दीवार खत्म हो गई। वो पड़ोसियों जैसे नहीं, रिश्तेदारों जैसे हो गए। इसके असल वजह चौधरी साहब की माँ और बीवी थी, जो काफी खुश मिजाज और बातूनी थी। यहाँ आने के अरसे बाद इनके राम की पैदाइश हुई। वो दिन बहुत खूबसूरत दिन था। अक्षय को लगा अब छोटा मोटा कारोबार शुरू करके ऐश से जिंदगी गुजारेगा और मधु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसे लगा इसने जमीन पे ही जन्नत पा लिया, क्योंकि जन्नत इसके कदमों तले आ गई। लेकिन इसकी ये खुशी वक्ती थी। बाहर के दिन हमेशा मुख्तसर से होते हैं। अक्षय ने तमाम पैसे एक दुकान पे लगाया, जो 5 साल तक तो सही चलता रहा, लेकिन एक दिन शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान के साथ साथ इनकी उम्मीदें भी जल गई। इस दिन के बाद अक्षय ने नशा शुरू कर दिया और नशा भी सिगरेट से शुरू होकर ड्रग्स और ड्रग्स से लेकर शराब तक जा पहुंचा। वही काफी चिड़चिड़ा होने लगा था और फिर वो मधु के साथ भी बुरी तरह पेश आने लगा था। मोहब्बत का भूत उतर चुका था, सब खत्म हो चुका था, ख्वाब ख्याल टूट चुके थे। असल जिंदगी ख्वाबों से बहुत मुख्तलिफ थी। मधु ने जो जिंदगी में खुश रहने के ख्वाब देखे थे, वो तो बहुत पीछे कहीं रह गए। अक्षय ने इस पे हाथ उठाना शुरू किया था। वो कुछ नहीं कर रही थी और कर भी कुछ नहीं सकती थी। पीछे से सारी कश्तियां जला कर निकली थी। अब रास्ता सिर्फ आगे को जाता था, पीछे तो धुआं ही बाकी रह गया। वो सब्र करने वाली औरत थी और सब्र कर रही थी। अक्षय के मजालिम दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। दुकान के बाद वो दस्ती मजदूरी करता, जो कभी होता और कभी नहीं। लेकिन अल्लाह भला करे इन पड़ोसियों का, जो इनके दुख से गाफिल नहीं थे। और दादी हर महीने कुछ न कुछ पैसे इसे दिया करती थी। उरूज और गुड़िया के लिए भी जब वो कोई नई चीज खरीदते तो राम को ना भूलते। मधु हर पल इनकी मशकूर थी। इसकी अपनी जिंदगी कहीं खो गई थी, अब वो सिर्फ राम के लिए जिंदा थी। ये गरीबी बड़ी जालिम शे होती है, इंसान को इज्जत खुददारी जैसे अल्फाज पल में बुलाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन इसने जिंदगी से उम्मीद नहीं छोड़ी। इसे यकीन था कभी न कभी सुबह जरूर होगी। धूप कुछ ज्यादा तेज थी। इस दिन जन्नत आम के दरख्त के छांव तले चारपाई पर बैठी थी। इसके सामने मधु बैठी थी।
वो उसे मौत का मंजर किताब में से कोई इस्लामी वाकया सुना रही थी। गुड़िया झूले पे झूल रही थी। उरूज और राम स्कूल गए हुए थे। गुड़िया बुखार का बहाना बनाकर घर में रुक गई। जाने झूले पे झूल कर कैसे टेम्परेचर कम होता था। अम्मा और दादी भी घर पे नहीं थी। वो दोनों पास के गाँव में किसी कुरान खानी पे गई हुई थी। घर पे वो तीनों ही थी। गुड़िया ऊंची आवाज में झूलते हुए गाना गा रही थी जब जन्नत ने झुंझुला कर उसे टोका। गाना गाना बुरी बात है गुड़िया। उसने तंबीही निगाहों से उसे देखा। क्या गाना गाना भी गुनाह है तुम लोगों के मजहब में? मधु ने तजस्सुस से पूछा। हाँ, हर वो चीज जो इंसान को जहन्नुम की तरफ ले जाए वो गुनाह है। मधु अभी मजीद बहस करना चाहती थी जब दरवाजा किसी ने खटखटाया। गुड़िया झूले से उतरकर दरवाजे तक गई। वो दोनों भी उसी तरफ देखने लगे। दरवाजे पे कोई फकीरनी खड़ी थी। वो मैले पुराने पटे कपड़ों में मलबूस थी। इसके बाल उलझे हुए थे। वो अंदर आ गई। वैसे जिस इलाके में वो रहते थे वहाँ फकीरनी ज्यादा आते तो नहीं थे क्योंकि ये इलाका आबादी से थोड़ा फासले पर था, मगर फिर भी कभी कभी आ जाते थे। जन्नत उठकर अंदर चली गई। जब वापस आई तो इसके हाथ में आटे का एक कटोरा था जो उसने फकीरनी के तेले में डाल दिया। अल्लाह तुम लोगों का भला करे। जन्नत ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। वैसे मैं नजूमी भी हूँ, आज देखकर किस्मत का हाल बताती हूँ। इस फकीरनी ने कहा था। मुझे इन सब बातों पे यकीन नहीं है। गायब का इल्म सिर्फ एक ही हस्ती को है। ये सिर्फ शिर्क है। शिर्क यानी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना। जन्नत ने रसानियत से जवाब दिया। गायब का इल्म वाकई ऊपर वाले को है। हम सिर्फ वही बताते हैं जो लकीरों में दिखा होता है और लकीरें कभी झूठ नहीं बोलती। वो पुरस्कार अंदाज में बोली। मधु भी इनकी गुफ्तगू सुन रही थी। किस्मत तो इनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, और लकीरें क्या कहती है ये मालूम हो भी जाए तो फायदा नहीं क्योंकि उसे सिर्फ मुस्तकबिल का हाल मालूम हो जाता है। ये नहीं बताते मुस्तकबिल को बदला कैसा जा सकता है। चल तेरी मर्जी। वो जाने के लिए मुड़ी तभी मधु ने उसे आवाज दी। अरे आज देखने में आज ही क्या है? मधु ने कहा। वो कुछ नहीं बोली और वापस आकर चारपाई पर बैठ गई। इस नजूमी ने मधु के हाथ को देखा। इसके चेहरे पे एक रंग आया और आंखें फैल गई। फिर इसने नफी में सर हिलाते हुए जन्नत के हाथ को पकड़ा। बिल्कुल वही तासुरात इसके चेहरे पे दोबारा आए। खौफ, वहशत, डर, कुछ ऐसे ही तासुरात थे। मधु और जन्नत एक दूसरे को उलझकर देखने लगे। वो फकीरनी गर्दन हिलाने लगी जैसे किसी बात पे अफसोस कर रही हो। वो दोनों अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर इसने झटके से जन्नत का हाथ छोड़ दिया और साथ बेटी गुड़िया का हाथ पकड़ा। इसका हाथ देखते हुए भी वो वही तासुरात लिए हुए थी। इसने ये नहीं बताया इनके हाथों की लकीरें क्या कहती है। वो बहुत परेशान और उलझी हुई नजर आने लगी। वो जाने के लिए उठी और जाने लगी। तभी मधु ने उसे पीछे से आवाज दी। अरे बताए तो सही, क्या लिखा है हमारे हाथों की लकीरों में? जन्नत ने भी उसे देखा। तुम लोगों की लकीरें जो कहती है वो बताने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है। बस अल्लाह ताला से रहम मांगा करो। तुम तीनों में से एक जी के मरेगी, दूसरी मर कर जिएगी और तीसरे के हाथों किसी की बर्बादी लिखी है। लेकिन किसके साथ क्या होगा ये मैं नहीं बता सकती। किस्मत सिर्फ अल्लाह ताला ही बदल सकता है। तो दुआ करो। बाकी अभी तुम लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आ रही, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम सब समझ जाओगी। चलती हूँ, रब राखा। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर करके अपने खुलूस का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।